सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संवाद करेंगे। इस दौरान एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। ऑनलाइन और क्यूआर कोड से पंजीकरण। तो बीजेपी की सोशल मीडिया वॉरियर मीट सुबह 11:30 बजे दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर टू वे संवाद यहां पर होगा। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संवाद करेंगे। इस दौरान एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। ऑनलाइन और क्यूआर कोड से पंजीकरण। पूरे प्रदेश में पूरा कार्यक्रम पेपरलेस हुआ है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर टू वे संवाद आज किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पर संवाद करेंगे। टू वे संवाद यहां पर होने वाला है। इस दौरान एक ऐप को भी यहां पर लॉन्च किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे यह आयोजन होगा। ऑनलाइन और क्यूआर कोड से पंजीकरण। पूरे प्रदेश में पेपरलेस किया गया है। तो बीजेपी की सोशल मीडिया वॉरियर मीट का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे इस मीट का आयोजन हो रहा है। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में इसका आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर टू वे संवाद यहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पर संवाद करेंगे। दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन कार्यक्रम आज देशभक्ति और उत्साह के अद्भुत संगम का साक्षी बना। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सेना के जांबाज जवानों के साथ बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत संदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं बल्कि देशभक्ति का जज्बा है। इस दौड़ से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान हमारे वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम सभी आज चैन से सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सरहदों पर डटे रहते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों को राष्ट्र का अनुभव का खजाना बताते हुए कहा कि युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। ऑनर रन ने आज जयपुर में देशभक्ति की नई ऊर्जा भर दी है और यह संदेश भी कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान सदैव सर्वोपरि है। आज के इस ऑनर रन के इस कार्यक्रम में दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन, इसमें मंचासीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एवं कर्नल ऑफ द मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम राजस्थान के ऐसे पूर्व नौसेना अध्यक्ष जो राजस्थान से रहे हैं, ऐसे एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी भी हमारे इस मंच पर है। एक बार दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में सभी अतिथिगण, पूर्व सैनिक बंधुओं, यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस गुलाबी नगरी में सुबह के समय हल्की सी, जो आप देख रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की सर्दी है और इसमें जो आपका योगदान है, आपका जो देश के प्रति प्रेम है और हमारे सैनिकों के प्रति, जो पूर्व सैनिक उनके प्रति जो प्रेम है, निश्चित रूप से ये जयपुर वासियों का जज्बा आज देखने को मिल रहा है। ये केवल एक दौड़ नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के उन अमर सपूतों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों के साहस,
बलिदान और अदम्य भावना का सम्मान करना है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस दौड़ का उद्देश्य फिटनेस, देशभक्ति, कृतज्ञता, अनोखे मिश्रण के रूप में सैनिकों के, पूर्व सैनिकों, नागरिकों के बीच में संबंध सुदृढ़ करने का है। ऑनर रन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि आम नागरिकों को ऐसा मंच मिल सके जहां वे सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से व्यक्त कर सके अपनी एकजुटता। ऐसे वीर जिन्होंने अद्वितीय वीरता के साथ देश की रक्षा की, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। यह आयोजन हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान और उनके योगदान का स्मरण करने का है। यह ऑनर रन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भाइयों बहनों, आज अगर हम अपने आप को निश्चिंत होकर जा रहे हैं, अगर हम सुकून से नींद ले पा रहे हैं, तो इसमें हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस और बलिदान का यह परिणाम है। चाहे राजस्थान की तपती रेत हो, हिमालय की बर्फीली चोटियां हो, विषम परिस्थितियों में सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान अपने कर्तव्य का किस तरह से समर्पित होकर के काम करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे अनेक जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्व सैनिक केवल सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं है, वो अनुभव का खजाना है। ऐसे लोगों का, हमारे ऐसे पूर्व सैनिकों का अनुभव का लाभ हमें लेना है। आपके 5 दशकों का अनुभव है, रणनीतिक सोच है, इन सबसे बढ़कर राष्ट्र के प्रति अटूट आपकी निष्ठा है। इस महान विभूतियों ने अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान, सदैव उचित सम्मान प्रदान करें। उनके लिए कुछ कर पाना हमारा सौभाग्य है। आज जब हम इस ऑनर रन का आयोजन कर रहे हैं, तो केवल एक औपचारिकता नहीं, ये हमारी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। मैं युवा पीढ़ी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी हमारे इन सभी पूर्व सैनिकों से निश्चित रूप से हमें सीखना चाहिए। इस दौड़ में आप सभी भाग ले रहे हैं, आप सभी को मैं शुभकामना देता हूं, और ये आयोजन जो रखा है, इसके लिए मैं हमारे सभी अतिथियों का, आयोजकों का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। देखिए, ये हमारे जनरल साहब ने शुरू किया है लास्ट ईयर, और इसके बारे में मैंने राष्ट्रदूत में पिछले साल भी कुछ आर्टिकल लिखा था और रेकमेंड किया था कि ये एनुअल इवेंट होना चाहिए, और जनरल साहब ने ये एनुअल इवेंट कर दिया है विद द कोऑपरेशन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि हमारे जो देशवासी हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम भूतपूर्व सैनिक लोग जो हैं उन्होंने कितना अपना योगदान दिया है। और मैं तो नौसेना से हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये देश आजकल इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वो हमारे सैनिकों के लिए है। वो अपने डेजर्ट में, जंगल में तैनात हैं और इस देश को सुरक्षित रखते हैं, और हर एक नागरिक को ये याद रखना चाहिए क्या इनका योगदान क्या है। अगर ये नहीं होते तो आप और हम, ये सुकून की ज़िंदगी, ये इतनी बढ़िया प्रोग्रेस जो हो रहा है देश का, नहीं होता। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आए और राजस्थान गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, और ख़ास करके हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जनरल साहब हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि ये इवेंट इन्होंने करा है। देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि वेटरन्स के और सैनिकों का योगदान क्या है। देखिए, ये और अब जयपुर से खबर है, जहां 11 दिसंबर को पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग समय से 30 मिनट पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना अनिवार्य होगा। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। तो 11 दिसंबर से पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग समय से 30 मिनट पहले अभ्यर्थियों का पहुंचना अनिवार्य होगा। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए
यहां पर आदेश जारी किए गए हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां 11 दिसंबर को पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए काउंसलिंग शुरू होने वाली है। काउंसलिंग समय से 30 मिनट पहले अभ्यर्थियों का पहुंचना अनिवार्य होगा। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए यहां पर आदेश जारी किए गए हैं। जयपुर से खबर है, जहां आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 आज से शुरू हो गई है। 92,600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया। राजस्थान सामान्य ज्ञान की परीक्षा आज 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी। दैनिक 2 परीक्षाओं में परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों के समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने की यहां पर अपील की है। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 आज से शुरू। राजस्थान सामान्य ज्ञान की परीक्षा आज 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी। दैनिक ये जो परीक्षाएं हैं 2 पारियों में होंगी, सुबह 9 से 12 और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज सामान्य ज्ञान की परीक्षा होनी है, 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। क्योंकि परीक्षार्थियों के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि 1 घंटे पूर्व जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, तो परीक्षा केंद्रों पर जो है कतारें देखने को मिलती है। बता दें कि 7 संभागों पर करीब 250 से ज्यादा जो परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें 92,600 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। हम अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बाकायदा इसके लिए रूम बनाए हैं और सुरक्षा के माकूल इंतजाम के बीच जो है परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज इसके बाद आज सामान्य ज्ञान की परीक्षा, उसके बाद 8 तारीख से 20 तारीख तक जो है विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। दो पारियों में परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब असम से खबर है, जहां असम में 2 से ज्यादा बच्चों को लेकर नया कानून आ गया है। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वे और स्थानीय निकाय चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे। तो असम से ये बड़ी खबर, जहां असम में 2 से ज्यादा बच्चों को लेकर नया कानून लागू किया गया है। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को अब सरकारी नौकरी यहाँ पर नहीं मिलेगी और नहीं वे स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो असम से खबर, जहां असम में 2 से ज़्यादा बच्चों को लेकर नया कानून बनाया गया है। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव भी 2 बच्चों से ज़्यादा वाले लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो असम में 2 से ज़्यादा बच्चों को लेकर नया कानून जो है वो लागू हो गया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में मौजूद हैं और साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद है। विधायकों की रात्रि भोज भी होगा। 4 बजे विधायकों को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी। प्रवासी राजस्थान दिवस और सरकार के 2 साल कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा होगी। 2 साल पूरे होने पर
15 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाएंगे। विधायकों से इन कार्यक्रमों में जनता के साथ भागीदारी पर बात की जाएगी। मुख्यमंत्री बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर भी विधायकों को बुलाया गया है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधायकों के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद सीएमआर में विधायकों का रात्रि भोज भी यहां पर होगा। प्रवासी राजस्थान दिवस और सरकार के 2 साल होने पर कार्यक्रमों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर भी बुलाया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक चल रही है, तो आज बैक टू बैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम रहने वाले हैं, बैठक रहने वाली है। इसके बाद सोशल मीडिया की वॉरियर मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे विधायकों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री निवास पर विधायकों को बुलाया है, जहां प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रमों को लेकर उस बैठक में चर्चा होगी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। पश्चिमी जिलों के हल्के बादल यहां पर दिखने लगे हैं। उत्तर से आने वाली ठंडी हवा अब कमजोर नजर आ रही है। 2 दिन तक आंशिक प्रभाव रहने वाला है। 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार यहां पर है। शेखावाटी, बीकानेर और जयपुर में ठंड से राहत संभव है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया है, तो माउंट आबू और सीकर में 3 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में धूप कमजोर नजर आई। अगले दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना यहां पर जताई गई है। तो शेखावाटी, बीकानेर में, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया है। माउंट आबू और सीकर में जो तापमान है वो 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। पाली के देसुरी क्षेत्र में चौकीदार पर अज्ञात लोगों ने हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 अज्ञात लोगों ने चोरी की नीयत से हमला किया था। घायल चौकीदार शंकरलाल को इलाज के लिए देसुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर खिवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि यह घटना देर रात 12 बजे की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घायल चौकीदार हाल की गंभीरता से देखते हुए पाली बांगड़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो 7 से 8 अज्ञात लोगों ने चोरी की नीयत से हमला किया था। चौकीदार पर यह हमला किया था। देर रात 12 बजे चौकीदार पर हमला किया है।
फलोदी नगर परिषद क्षेत्र में राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के पास लंबे समय से कचरा डंपिंग जोन होने से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। इतना ही नहीं, यहां बालिका छात्रावास के सहित 2 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके बावजूद नगर परिषद के कचरा वाहन पूरे शहर का कचरा और गंदगी यहां लाकर डाल रहे हैं। इस आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने बताया कि सर्दी, गर्मी, वर्षा या फिर कोई भी मौसम हो, यहाँ अत्यधिक कचरा और गंदगी के साथ मृत जानवर बदबू मारते हैं। वहीं विद्यालय की शिक्षिका ने बताया कि हमने इस समस्या के समाधान को लेकर कई बार नगर परिषद को लिखित और मौखिक तौर पर सूचित किया, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या डंपिंग जोन को हटाने के लिए संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया गया है। यहाँ पे 6th क्लास में आई थी, मैं 10th क्लास में हूँ। और जब से मैं आई थी, जब से मैंने यही देखा है, वो यहाँ पे मरे हुए जानवर डाले जाते हैं। और जब यहाँ पे आग लगी जाती है तो मैं सांस में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और हमने हमारी मैम से बात की, हम सोचते हम किससे बात करें। और यहाँ पे कोई आते तो हम उसको भी बोलते कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो और एक बार यहाँ पे छोटी बच्चियाँ कलेक्टर ऑफिस भी गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। और जो भी आते हम बस उन्हीं के आगे यही बात रखते हैं कि हमारे यहाँ पे मतलब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब भी खाना खाते हैं, मक्खियाँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 24 घंटे मक्खियाँ रहती है। और हमारे यहाँ पे और अब धौलपुर से खबर है, जहां इनामी डकैत योगी गुर्जर पुलिस की गिरफ्तारी में अवैध हथियारों के साथ पकड़ने की यहां पर सूचना मिली है। डकैत योगी गुर्जर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। गांव से गर्भवती महिला का अपहरण इसने किया था। पुलिस ने जंगलों से महिला को बरामद कर लिया है। तो अवैध हथियारों के साथ आरोपी को पकड़ा गया है। डकैत योगी गुर्जर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। आपको बता दें कि डकैत योगी गुर्जर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियारों के साथ आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि गांव से एक गर्भवती महिला का इसने अपहरण किया था और अब पुलिस ने महिला को भी ढूंढ लिया है। इनामी डकैत योगी गुर्जर अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अवैध हथियारों के साथ डकैत को पकड़ा गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।